Hello students, very good afternoon to all of you. Today we will discuss your second chapter, which is taken from Communicative English. Today we will learn television as a god. So let's get started your second lesson, television as a god. तो इस चैप्टर में टेलीविज़न के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट सेंटेंसा पहले देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। इन अमेरिका टेलीविज़न इज़ ए स्पेशल गॉड। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है कि टेलीविज़न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर काम करते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं, इसलिए उसको गॉड कहा गया है। विद इट्स प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस, यहाँ पर प्रीस्ट और प्रीस्टेस क्या होता है, ये जो साधु होते हैं और साध्वियाँ होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन टेलीविज़न के लिए कौन कौन होते हैं, प्रीस्ट और प्रीस्टेस। ये प्रीस्ट और प्रीस्टेस किसको कहा गया है, ये जो एंकर होते हैं टीवी के ऊपर, जो एंकर होते हैं, जो न्यूज़ देते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, उन सभी को कहा गया है साधु और साध्वियाँ। ठीक है, प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस कहा गया है। ये सब मिलकर काम करते हैं अमेरिका के टेलीविज़न के ऊपर। नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन। अभी क्या है, कन्वर्सेशन क्या होता है कि बातचीत करनी। तो नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन, अब बातचीत करने के लिए किसी के साथ किसी के पास भी कोई टाइम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी टीवी के ऊपर बिजी हो गए हैं। और फॉर ईच अदर, किसी के लिए भी एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। टेलीविज़न वर्क इन द रिमोट क्राइना ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। तो यहाँ पर क्राइना क्या होता है, बेसिकली क्राइना होता है पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, आपके जो वर्ड मीनिंग है इसमें लिखे होंगे, उसके आपकी बुक में उस वहाँ भी आपको मीनिंग दिया होगा। पार्ट ऑफ ए ब्रेन, ये ब्रेन का कुछ हिस्सा होता है। तो क्या लिखा गया है, टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्राइना ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। तो अभी लोगों ने क्या कर दिया है कि अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं, सभी जो क्या है वो टीवी देखते हैं। उनका दिमाग जो है वो टीवी देखने में ही बिजी रहता है। एंड द डाइजीज, यहाँ पर डाइजीज क्या है, डाइजीज एक टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं। ठीक है, और ये फूल क्या कर रहे हैं, एंड द डाइजीज बाय माई अपार्टमेंट विंडो टाल येलो एज द फिंगर ऑफ द सन। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये फ्लावर्स के बारे में बता रहा है कि मेरे घर के मेरे जो अपार्टमेंट है, मेरा जो घर है, उसकी खिड़की के बाहर ये फूल लगे हुए हैं जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लंबे हैं, पीले कलर के हैं, जैसे इस तरह से लग रहे हैं जैसे सूरज की जो किरणें निकल रही होती हैं, फिंगर्स ऑफ सन। ठीक है, सूरज की जो किरणें निकल रही होती हैं, इस तरह से वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बट होता क्या है, वाई आर दे सो सैड फ्रॉम नेग्लेक्ट। ये जो फ्लावर हैं इतने उदास क्यों हैं। ठीक है, ये इतने उदास क्यों हैं, फ्रॉम नेग्लेक्ट, क्यों इनको निगलेक्ट किया जा रहा है। फ्लावर्स को अब कोई नहीं देखता, नेचर को अब कोई नहीं देखता, सब अपने अपने टीवी में, अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, इसलिए वो जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही उदास लग रहे हैं। परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन। अब जो फ्लावर्स हैं उनमें कंपटीशन की जो भावना थी वो ख़त्म हो रही है। क्यों, क्योंकि पहले अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते थे, मंदिर में चढ़ाने के लिए फ्लावर्स होते थे, और किसी ओकेजन के लिए हम फ्लावर यूज़ करते थे, और अलग अलग फ्लावर्स होते, फूल जो होते थे वो अलग अलग कलर के होते थे, सुंदर होते थे, एक से एक सुंदर फूल होता था। तो इस तरह से फ्लावर्स में भी कंपटीशन होता था कि मुझे ज़्यादा सुंदर बनना है, मुझे ज़्यादा सुंदर बनना है। बट अब जो कंपटीशन है वो फ्लावर्स में कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन नेचर। कोई भी जो नेचर में इंटरेस्ट नहीं रख रहा। ठीक है, टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। श्राइन क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पूजा की जाती है उसको श्राइन कहा जाता है। बट मैंने यहाँ पर टेम्पल लिखा हुआ है, वो गुरुद्वारा भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर पूजा होती है। तो दे परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन, ये मैंने बता दिया। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन। तो अभी टेलीविज़न ने क्या कर दिया है, मल्टीमीडिया ने क्या कर दिया है, स्मार्ट मीडिया ने सभी को अपने बस में कर लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, ट्रैप कर लिया है इन इट्स श्राइन, अपने अपने घरों में। ठीक है, अपने अपने घरों में सब क्या हो गया, अब टीवी की उपासना करते हैं, टीवी की पूजा करते हैं, सब टीवी देखने में बिजी हैं। ठीक है, अपना जो है वो हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं, और नेचर के साथ कोई भी फैमिलियर नहीं हो रहा।
नेक्स्ट देखिए आपका स्टेंजा है एंड द मदर वंडर, और जो मम्मा है उनके जो माता जी है वो बहुत ही वंडर हो रहे हैं, बहुत ही एकदम से जैसे हम बोल देते हैं कि हैरान हो रहे हैं। वाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल, अब पेरेंट्स को थोड़ी सी चिंता होती है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रही है, बहुत ज़्यादा वो एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं, अपने अपने स्कूल में भी वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? एंड द ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजी, और उनकी जो ग्रामर वर्क है इतना वीक है, इतना पुअर है जैसे चिंपैंजी होते हैं। ठीक है, चिंपैंजी क्या होते हैं? चिंपैंजी होते हैं टाइप ऑफ मंकी। ठीक है, तो अब क्या है, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं टेलीविज़न देखने में, स्मार्ट मीडिया, फ़ोन वगैरह देखने में, कि वो प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए उनकी ग्रामर वर्क भी वीक हो रहा है जैसे बंदरों का होता है। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न इज़ ए स्पेशल गॉड, तो अब उसको लग रहा है कि वाकई टेलीविज़न एक इस तरह का एक स्पेशल गॉड है जो क्या कर रहा है, एंड गॉड हैव देयर स्केड अबॉर्ड। ठीक है, जिन्होंने अपने अपने घर पे अपना घर पे टेलीविज़न ने अपने अपने लोगों को ऐसे बांट दिया है। ठीक है, और टेलीविज़न के भी अपने अपने गॉड हैं, जैसे मैंने बताया कि एंकर हैं, वहाँ पर ड्रामा करने वाले हैं, टेलीविज़न में सिंगर हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ देने वाले हैं, ये सब क्या है, गॉड्स हैं जो टेलीविज़न के अंदर से बोलते हैं। ठीक है, एंड टेलीविज़न इज़ ए गॉड दैट स्पीक एंड स्माइल एंड एक्ट, अब क्या है, अब इंसान नहीं हंसते, अब टेलीविज़न ही हंसता है, टेलीविज़न ही एक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से टेलीविज़न के रिएक्शन जो हैं वो सब कॉपी करते हैं। ठीक है, एंड इमोशंस आर फोर्टिफाइड। ठीक है, और इमोशंस क्या होती हैं, अपना जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, वो भी टेलीविज़न ही पैदा करता है। इस तरह से क्या कर दिया है कि टेलीविज़न ने ये सभी इमोशन की किलाबंदी कर दी है। जैसे मैंने फोर्टिफाइड का मीनिंग लिखा हुआ है, किलाबंदी, मेड स्ट्रोंगर भी हम इसको बोल सकते हैं, कि अब टेलीविज़न ने अपने किले के अंदर सभी लोगों के इमोशंस को बंद कर दिया है। ठीक है, एज स्ट्रेच्ड टू आयरन क्लॉथ, और वो इस तरह से फैल गया है टीवी, जैसे हम आयरन से कपड़ा प्रेस करते हैं और कपड़ा फैल जाता है, उस तरह से टेलीविज़न अब हर जगह पर फैला हुआ है। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ड इज एक्सीडेड थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड। सुपरफिशियल क्या होता है, जो प्रॉपरली सीरियस ना हो अपने काम में। ऑफ द इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेट करना। ठीक है, इसका मैंने लिखा हुआ है। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ड इज एक्सीडेड थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड ऑफ द इंटरप्रेशन। अब क्या हो रहा है कि अब जो ये कोई भी सीरियस नहीं है, इसको लेकर पूरी दुनिया जो क्या कर रही है, यही मल्टीमीडिया में खींची जा रही है, एक्सीड हो रही है। ठीक है, और सुपरफिशियल, और अपने काम में वो सीरियस नहीं है, ऑफ इंटरप्रेशन, और अपने काम को सीरियस ना होते हुए वो क्या कर रही है, ट्रांसलेशन कर रही है। ट्रांसलेशन किसकी कर रही है, वही जो उनको टेलीविज़न के ऊपर दिखाया जा रहा है, उसी तरह से वो बच्चे सारे के सारे एक्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आपकी पोएम की। टेलीविज़न के बारे में कहा गया है, मल्टीमीडिया के बारे में कहा गया है, हमें उतना ही इसका यूज़ करना चाहिए जितना हमें इससे फ़ायदा हो, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें नेचर से जो है इको फ्रेंडली रहना चाहिए। ठीक है, नेचर को, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, rather than ऑफ टीवी और मोबाइल एक्सेट्रा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स एक्सरसाइज। यू कैन सी द वोकेबलरी वर्ड्स। ये जितने भी वोकेबलरी वर्ड दिए गए हैं ये अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर आपको लिखने हैं। एक्सीडेड का मीनिंग मैंने क्या बता दिया कि रीच्ड एंड ऑब्टेन्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा खींचना या कुछ लेने के लिए ज़्यादा किसी एक चीज़ के लिए जैसे काम करते रहना। क्राइना क्या होता है, स्कुल स्ट्रक्चर। क्राइना मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। स्कुल क्या होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है उसको स्कुल बोल देते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्राइना बोल देते हैं। फोर्टिफाइड क्या होता है, मेड स्ट्रोंगर। मेड स्ट्रोंगर अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना या किलाबंदी करना, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द पोएम। इंटरप्रेटेड क्या होता है, पीपल हु एक्सप्लेन और ट्रांसलेट। ठीक है, टीवी के ऊपर जो एंकर होते हैं या जहाँ सिंगर्स होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो एक्सप्लेन करते हैं किस में से, टीवी में से, तो उनको क्या कहा जाता है, इंटरप्रेटर कहा जाता है। सुपरफिशियल्स क्या है, सुपरफिशियल मैंने बता दिया कि नॉट सीरियस, इसका मीनिंग है जो अपने काम के प्रति जो सुपरफिशियल्स हैं, नॉट सीरियस हैं। ठीक है, उनको सुपरफिशियल्स कहा जाता है। श्राइन क्या होता है, ए प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप क्या होता है, पूजा करनी। वो जगह जहाँ पर पूजा की जाती है उसको हम श्राइन बोल देते हैं।
नेक्स्ट वन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है अकॉर्डिंग टू द पोएम। इन द फर्स्ट स्टेंजा द फ्रेज इट्स प्रीस्ट एंड प्रीसेस्ट रेफर टू, यहाँ पर प्रीस्ट और प्रीस्टेस किसको कहा गया है, साधु और साध्वियाँ किसको कहा गया है। आपका ऑप्शन है सी, एंकर एंड दोज हु कंपेयर। वो जो एंकर होते हैं टीवी में, जो सिंगर्स होते हैं, जो टीवी में से बोलते हैं, वो क्या है, टीवी के प्रीस्ट और प्रीस्टेस हैं। तो राइट आंसर आपका आएगा सी। नेक्स्ट वन, सेकंड देखिए, द वर्ड क्राइना मीन्स, क्राइना का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू योर पोएम। द स्कुल एनक्लोजिंग द ब्रेन, वही जो खोपड़ी का हिस्सा होता है जो ब्रेन को कवर करता है उसको हम बोल देते हैं क्राइना। तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, थर्ड वन में क्या पूछा गया है, पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। एंड द डाइसेस मैंने आपको बताया था वो टाइप ऑफ फ्लावर है। एंड द डाइसेस बाय माई अपार्टमेंट विंडो टाल येलो एज द फिंगर ऑफ द सन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये पोएटिक डिवाइस होते हैं। पोएटिक डिवाइस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, लेसन लूँगा उसका पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पर आएगा सिमली। सिमली क्या होता है, सिमली एक पोएटिक डिवाइस, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिमली क्या होता है। एक पोएटिक डिवाइस होता है जिससे क्या होता है कि पोएट कुछ ऐसे वर्ड चूज़ करता है जिससे वो किसी चीज़ को कंपेयर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो डाइसेस, ये जो फ्लावर है इसको कंपेयर किया गया है फिंगर ऑफ द सन। ठीक है, फिंगर ऑफ द सन के साथ कंपेयर किया गया है। अगर ऐसा कोई वर्ड जिसको किसी दूसरे वर्ड के साथ पोइम में कंपेयर किया जाए तो उस पोएटिक डिवाइस को, उस फिगर ऑफ स्पीच को सिमली कहा जाता है। क्लियर? तो योर ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज सिमली। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज द पोएट सेज टेलीविजन हैज ट्रैप्ड एवरीवन विद ए सेंस ऑफ। फोर्थ में क्या कहा गया है, टेलीविजन हैज ट्रैप्ड एवरीवन। अब टेलीविजन ने क्या कर दिया, सभी को अपने फंदे में फंसा लिया है, ट्रैप कर लिया है। द पोएट सेज विद द सेंस ऑफ, क्या सेंस उसमें बताई गई है, एंग्विश बताई गई है। एंग्विश का मीनिंग होता है पेन। ठीक है, तो वो एक दर्द बताया गया है कि अभी क्या कर दिया लोगों ने कि कोई भी लोग जो है आपस में बातें नहीं करते, नेचर को एंजॉय नहीं करते, खेलते कूदते नहीं हैं, बस टीवी में और फ़ोन में बिजी हैं। तो ये एक एंग्विश सेंस बताई गई है। ठीक है, एंग्विश का मीनिंग क्या होता है, पेन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इन द फ्रेज इन इट्स श्राइन द वर्ड इट रेफर्स टू। इन द फ्रेज इन इट्स श्राइन, यहाँ पर श्राइन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इन इट्स श्राइन, श्राइन कहाँ पर है उनका। श्राइन क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है उसको श्राइन कहा जाता है। इन इट्स श्राइन, इन इट्स श्राइन जो वर्ड है किसके लिए कहा गया है, टेलीविज़न के लिए। ठीक है, टेलीविज़न क्या है, अब लोगों का पूजा करने का स्थान बन गया है। वो सारे लोग वहाँ पर ही काम करते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट में आपके क्वेश्चन है। सी पार्ट को हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना है। बी पार्ट के जो क्वेश्चन है, बी पार्ट के क्वेश्चन प्लस वर्ड मीनिंग और प्लस ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। बी पार्ट के जो आंसर है मैंने आंसर इसके साइड में लिखे हुए हैं, चलिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दे परहैप्स लॉस द कंपटीशन। कौन सोच रहा है, कौन कंपटीशन लॉस कर रहा है, उसका आंसर देखिए आपकी पोएम में लिखा हुआ है। इट मीन, साइड में मैंने इसके पेंसिल के साथ इसके आंसर लिखे हुए हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। It means that plants in the flower pots by the apartment have failed to attract the attention of the people and they are neglected. तो ये किसके लिए कहा गया है, वही जो डेजी के फ्लावर्स हैं उसके लिए कहा गया है। वो उसके घर के बाहर उसकी खिड़की के पास लगे हुए हैं राइट पॉइंट की, बट कोई भी उनको अटेंशन नहीं दे रहा। कोई भी जो फ्लावर्स है उस फ्लावर की जो ब्यूटी है उससे वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंपटीशन की जो सेंस है वो लॉस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। अब टेलीविज़न ने अपने जो टेलीविज़न ने क्या कर दिया है, सभी को अपने अपने फंदे में फंसा लिया है। एवरीवन इन इट्स श्राइन, अपने जो मंदिर बोल सकते हैं हम, पूजा करने का स्थान टेलीविज़न ही हो गया। तो टेलीविज़न में सभी को फंसा रखा है। तो क्या लिखा गया है, टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। ये लाइन किसके लिए कही गई है, क्यों कही गई है,
सेकंड आंसर देखिए, एवरीवन इज ग्लूड, ग्लूड यहाँ पर क्या होता है, चिपक जाना, ठीक है। एवरीवन इज ग्लूड टू टेलीविजन एंड दे स्पेंड ऑल देयर टाइम वॉचिंग, तो वो टेलीविज़न के साथ एकदम से गूंद की तरह चिपके हुए हैं। एंड दे स्पेंड ऑल देयर टाइम वॉचिंग, और सारा टाइम अपना वो टीवी देखने में लगा देते हैं। थर्ड वन इज़ एंड देयर ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजी, तो ये लाइन किसके लिए कही गई है, उनकी ग्रामर किस तरह से है, उनकी ग्रामर चिंपैंजी की तरह के। चिंपैंजी मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मॉन्कीज, तो इनका आंसर क्या है, चिल्ड्रंस आर ग्लूड टू टीवी, जो बच्चे हैं वो टीवी के साथ चिपके हुए हैं। दे डोंट हैव टाइम फॉर स्टडीज़, अब उनके पास स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। सो दे आर पुअर इन स्टडी, इसलिए उनकी जो स्टडी की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है, अपनी स्टडी में वो कमज़ोर हो रहे हैं। एंड देयर ग्रामर इज़ वेरी वीक, इसीलिए उनकी जो ग्रामर है बहुत ज़्यादा वीक है एज चिंपैंजी, ठीक है। ये आपका बी पोर्शन था, सी पोर्शन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रैक्टिसिंग सेइंग द फॉलोइंग वर्ड, पेइंग अटेंशन टू द साउंड मेड बाय द लेटर इन रेड। यहाँ पर जो रेड कलर के लेटर लिखे हुए हैं, टाइम में आई लिखा हुआ है, हाई में आई लिखा हुआ है, ठीक है। जो जो लेटर रेड कलर में लिखे हुए हैं उनको हमें बोलना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस घर पे करनी है इसकी, बोलकर इनको देखना है। तो नीचे देखिए क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम ऑफ द टेबल बिलो। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमें कौन से वर्ड फाइंड आउट करने हैं, ये ऊपर जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, बेस है, राइप है, सेग है, एजुकेशन है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जितने भी हमें ऊपर वर्ड दिए गए हैं इनको हमें अकॉर्डिंग टू हैज़ द साउंड, जहाँ पर आई का साउंड आ रहा हो, दूसरा है हैज़ द साउंड ई आई, जहाँ पर ई आई का साउंड आ रहा हो, जैसे डाइजी लिखा हुआ है, ठीक है, और हैज़ नीदर साउंड, और जिनमें इन दोनों का साउंड नहीं आ रहा। मैं फिर से आपको बता दूं, फर्स्ट वाले ब्लॉक में वो वाले वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं इस पूरे वर्ड्स में से जिनका साउंड में आई ई आ रहा है। जैसे टाइम में आई ई आ रहा है, डेजी में ई आई आ रहा है, ठीक है, और एजुकेशन में ना तो ई आई आ रहा है ना तो ए आई आ रहा है, ठीक है। तो हमें वो वर्ड यहाँ पर लिखने हैं जिनका साउंड इस तरह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए वर्ड राइप, राइट, 19, ठीक है, ट्वीलाइट। तो ये जो वर्ड है इनमें ए आई का साउंड आ रहा है, इसको हमें बोलकर देखना है, बोल कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह से जो दूसरा है हैज़ द साउंड ई आई का साउंड किस में आ रहा है, बेस, सेग, ब्लेड, मेक, अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर ई आई का साउंड आ रहा है बट उसमें लेटर नहीं लिखे हुए, बट साउंड वैसा आ रहा है ई आई का, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपके लिए वो पूरे वर्ड्स के ग्रुप में से फाइंड आउट करके इस कॉलम में लिख दिए। अब देखिए हैज़ नीदर साउंड में, हैज़ नीदर साउंड में ना तो उसमें ई आई का साउंड आएगा ना तो उसमें ए आई का साउंड आएगा। वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनको चूज़ करके हमें थर्ड ब्लॉक में लिख देना है। एजुकेशन, मंकी, डिलीट, मेडिसिन, प्राउड, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर वर्ड्स। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें दोनों में ए आई और ई आई का साउंड नहीं आ रहा, इसलिए हमने इनको अलग से लिख दिया, ठीक है। ये देखिए आगे राइमिंग स्कीम, ये आगे आपकी एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी को मैं आपको समझा दूं पहले थोड़ा सा। पोएम इन जनरल हैव ए राइम, रिदम, रेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड। ये जो पोएम्स होती हैं उनकी अपनी एक राइम होती है, अपना एक रिदम ताल होती है, ठीक है, उनका एक पैटर्न होता है और एक अलग अपनी साउंड होती है पोएम की जब हम पोएम को करवाते हैं। बट यू विल नॉट नोटिस द पोएम टेलीविजन एज गॉड डज नॉट हैव राइमिंग लाइन, रिपीटिंग म्यूजिक फ्रेसेस और एनी सच कॉमन डिवाइसेस ऑफ पोइट्री। बट ये जो हमारी पोएम है टेलीविजन एज गॉड, इसमें ना तो किसी तरह की कोई राइमिंग लाइन है। राइमिंग लाइन क्या होती है कि एक लाइन के साथ दूसरी लाइन जो मैच करती है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है दोनों पोएम्स की, ये डैफोडिल वाली लिखी हुई है और टेलीविज़न वाली लिखी हुई है। इसमें आपको बताऊंगा मैं कि राइम क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइमिंग, ये जो टेलीविज़न वाली पोएम है इसमें कोई भी राइम नहीं बनती, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस काइंड ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड फ्री वर्स, जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बनती, कोई भी लिटरेरी डिवाइस नहीं होता, ठीक है। उनको हम बोल देते हैं फ्री वर्स। वो टाइप होती है पोएम की फ्री वर्स,
फ्री वर्स इज द काइंड ऑफ पोइट्री विच डेलिबरेटली अवॉइड द यूज ऑफ राइम मीटर एंड म्यूजिकल पैटर्न। फ्री वर्स टाइप की पोएम वो पोएम होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई राइम नहीं होता, कोई मीटर नहीं होता, ठीक है। मीटर क्या होता है कि लाइन एक दो तीन चार लाइनें होती हैं, वो सारी प्रॉपर एक मीटर में होती हैं, ठीक है। मीटर में इन द सेंस कि ना तो कोई बड़ी होती है लाइन, ना तो कोई छोटी होती है, ठीक है। राइम क्या होता है? राइम होता है जैसे राइम्ड वर्ड्स में, ये देखिए डैफोडिल वाली में क्लाउड, क्राउड, हिल्स एंड डैफोडिल्स, ये आपस में क्या कर रही हैं? राइम बना रही हैं, मैच कर रहे हैं वर्ड, तो ये राइम है। फ्री वर्ड्स में देखिए, फ्री वर्ड्स में गॉड, प्रीस्टेस, इसमें कोई भी वर्ड मैच नहीं कर रहा, तो ये फ्री वर्ड्स है, ठीक है। चलिए, ये आपकी एक्टिविटी है। ये नीचे आपको एक चार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और ये चार्ट को आपने अपने अकॉर्डिंगली भरना है। पहले आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम डू यू लाइक टू वॉच, आप कौन सा प्रोग्राम टीवी के ऊपर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो टिक कर देना है। थर्ड वन में देखिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम डिड यू लाइक टू वॉच 5 years ago, आप 5 साल पहले कौन से प्रोग्राम जो देखना ज़्यादा पसंद करते थे उनको टिक कर देना है। फोर्थ वन इज व्हाट आर द प्रोग्राम्स यू वॉच रेगुलरली, आप रेगुलरली कौन कौन से प्रोग्राम देख रहे हो, उनके प्रोग्राम के नाम लिख देने हैं, चैनल के नाम लिख देने हैं, डे का नाम लिख देना है, ठीक है। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लिस्ट योर फेवरेट टीवी चैनल इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। जो टीवी चैनल्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो उनके नाम लिख देने हैं। सिक्स्थ वन में देखिए, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड एवरी डे टू वॉच टीवी, आप पूरे दिन में कितना टाइम टीवी के ऊपर स्पेंड करते हो, वहाँ पर टिक कर देना है। लेस देन 1 hour, 1 घंटे से कम ज़्यादा यूज़ करते हो, 1 घंटा यूज़ करते हो, 3 hour 3 घंटे यूज़ करते हो, मोर देन 3 hours 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हो, या 2 hours, ठीक है। तो जितना टीवी देखने में आप टाइम करते हो वहाँ पर टिक लगाना है आपने। सेवंथ में देखिए, डू योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू वॉच टेलीविजन और डू दे डिस्करेज इट, आपके पेरेंट्स जो है वो क्या आपको टीवी देखने के लिए उत्साहित करते हैं या आपको डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है कि आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है रिगार्डिंग टेलीविज़न। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है लास्ट वाली, ये आपने खुद भरनी है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको फिल कर लेना है, और ये आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो चुकी है एज वेल एज इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यही आपका आज का काम था। आज का काम अपने जो नोटबुक के ऊपर लिखना है वो मैं फिर से बता दूं आपको, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने अपनी लिखने हैं, ये बी पार्ट के क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं, ये जो आई ई का साउंड दे रहे हैं, ई आई का साउंड, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, ठीक है। बस ये जो जितना भी मैंने करवाया आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। बाकी जो है ये वाला, ये आपको अपनी बुक के ऊपर ही फिल कर देना है, जो आपकी एक्टिविटी है, आपकी ग्रामर जो है, जो आपकी इंग्लिश की ये वाली बुक है, इसमें ही आपने इसको फिल करके रख देना है, ठीक है। तो यही था आपका आज का लेसन, टेलीविजन एज ए गॉड।